फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टर टीजीटी साइंस है, वो सीरीज चल रही थी। तो उसमें हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टॉपिक है वो शुरू किया था। तो आज हम उसमें मैंने आपको जो टॉपिक शुरू कराया था वो फाइबर टॉपिक शुरू कराया था। तो आज फाइबर की क्लास नंबर 2 है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इक्वली इम्पोर्टेंस रखती है सीईटी एस्पिरेंट वालों के लिए, DSSB वालों के लिए और एचटेट वालों के लिए, क्योंकि ये टॉपिक इनमें पूछा जाता है। तो आप बेझिझक होकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। और 9th से 12th यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। NCERT बुक के साथ साथ मैं आपको रेफरेंस बुक भी करा रही हूँ, ठीक है। एक टॉपिक को मैं कम से कम 3 बुक से सर्च करके तब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। और वीडियो मेरी रेगुलर नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि भाई देखो मोटिवेशन होना चाहिए ना एक। तो आप लोग तो चैनल को शेयर ही नहीं करते। तो लेकिन फिर भी जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है, तो मैं अपना प्रॉमिस है वो निभाऊंगी कि भाई मेरे को एचटेट का ये सिलेबस कंप्लीट करवाना था, तो वो मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पर एनिमल फाइबर पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने एनिमल फाइबर लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा दिया था। एनिमल फाइबर क्या होते हैं? जो हमें एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं, ठीक है। जैसे वूल की अगर हम बात करते हैं, ऊन की, तो यहाँ पे हमें जो वूल होती है ये शिप और गोट से मिलती है, ठीक है। भाई आपने देखे होंगे ना कि जो शिप और गोट होती है उनके हेयर से हमें वूल प्राप्त होती है, ठीक है। और फाइबर्स जो होते हैं जैसे रैबिट और कैमल होते हैं, ये भी दोनों एनिमल्स होते हैं, तो इनके हेयर से भी हमें फाइबर है वो मिलता है, ठीक है। सिल्क जो कि हमारा सिल्क वॉर्म से मिलता है, रेशम के कीड़े से, है ना। तो वो भी क्या है, एक एनिमल फाइबर है सिल्क, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया कि ये सिल्क वॉर्म नामक इंसेक्ट से मिलता है। और एनिमल फाइबर का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं वूल की। जो वूल होता है ये एक एनिमल फाइबर होता है, क्योंकि ये हमें एनिमल से मिलता है, उनके हेयर से मिलता है, ठीक है। वूल है ये किस टाइप के प्रोटीन से बना होता है? तो वूल है ये कैरेटिन टाइप का एक प्रोटीन है, उससे जो वूल होता है ये फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो ऑस्ट्रेलिया होता है ना, उसके अंदर सबसे अच्छी ऊन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और सबसे जो फाइनेस्ट वूल है ना, वो कौन सी है? मैरिनो, ठीक है। मैरिनो क्या है? सबसे फाइनेस्ट वूल है। उसके बाद हम बात करते हैं सिल्क की। जो सिल्क होता है जिसको हम रेशम बोलते हैं, इसको फाइबर का क्वीन बोला जाता है, ठीक है। अब ये किस टाइप की प्रोटीन से मिलता है सिल्क? ये फाइब्रोइन प्रोटीन से बना होता है। तो आपको ये प्रोटीन याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि एनिमल फाइबर का कंपोजिशन प्रोटीन होता है। तो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया? वूल। तो वूल का याद रखना है, वो कैरेटिन टाइप के प्रोटीन से बनता है। सिल्क है वो फाइब्रोइन टाइप के प्रोटीन से बनता है, ठीक है। अब जो सिल्क होता है ये हमें कैसे मिलता है? भाई आपने देखा होगा कि जो सिल्क वोम होता है ना, वो बॉम्बिक्स जो सिल्क वोम होता है, जो होता है बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो मलबरी लीव्स होता है, सहतूत के पत्ते होते हैं, उस पर क्या करता है, ये फीड करता है। तो फिर वहाँ से वो कैकून बनाता है, और कैकून से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, ठीक है। अब जो रियरिंग होती है सिल्क वॉर्म की, ठीक है, ये सिल्क की प्रोडक्शन के लिए हम रियरिंग करते हैं, जिसको सेरीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे। उसके बाद फिर आता है मैन मेड फाइबर। तो यहाँ पे हमारा जो नेचुरल फाइबर है वो कंप्लीट हो गया। पहले में हमने प्लांट फाइबर पढ़ा, आज हमने एनिमल फाइबर पढ़ा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मैन मेड फाइबर। तो मैन मेड फाइबर होते हैं बेसिकली, मैन मेड मतलब जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं मैन के द्वारा, ठीक है, जिसमें वो डिफरेंट केमिकल्स की हेल्प लेता है, ठीक है, जैसे फिलामेंट फाइबर्स ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो मैन मेड फाइबर में आते हैं? तो नाइलॉन, नाइलॉन है ये एक मैन मेड फाइबर है। पॉलिएस्टर, ठीक है, विस्कस रेयन और एक्राइलिक, ये सारे ही हमारे कौन से फाइबर है? ये मैन मेड फाइबर है, ठीक है। तो इसमें आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर भाई मैन मेड फाइबर होता है, जो हमें डिफरेंट टाइप के केमिकल से मिलता है, ठीक है। और ये जो फाइबर होते हैं ये केमिकल से बनाए जाते हैं प्योरली, ठीक है। और ये फिलामेंट फॉर्म में होते हैं, जैसे नाइलॉन, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है? मैन मेड फाइबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलिएस्टर की।
पॉलिएस्टर क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉली इथाइलिन टर्फ पैथलेट। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, जिसको पीईटी भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है, ये हमारा एक सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर होता है और ये 1941 के अंदर डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब पॉलिएस्टर है, इसके मोनोमर याद रखने हैं। तो ये जो फाइबर टॉपिक होता है ना, इसमें बेसिकली आपसे मोनोमर ही पूछा जाता है। तो पॉलिएस्टर है तो याद रखना है भाई इसका सिंथेटिक साइंटिफिक नेम क्या है, पॉलीथीन टर पैथलेट। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, एक तो इसमें जो इसका मोनोमर होगा वो क्या होगा, टर पैथेलिक एसिड। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये पॉलीएस्टर के दो मोनोमर है और फिर ये दोनों मोनोमर क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं और इसमें जो लिंकेज होता है पॉलीएस्टर में वो एस्टर लिंकेज होता है, इसलिए इसका नाम क्या बना, पॉलीएस्टर। ठीक है, तो याद रखना पॉलीएस्टर में कौन से दो मोनोमर होते हैं, टरपैथेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, कौन से लिंकेज से जुड़े होते हैं, एस्टर लिंकेज। उसके बाद फिर आता है अगला जो मैनमेड फाइबर, एकाइलिक। एकाइलिक का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पॉली एक्राइल नाइट्रल। ठीक है, ये आर्टिफिशियल वूल है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आर्टिफिशियल वूल किसको बोला जाता है, तो एकाइलिक को बोला जाता है। ठीक है, और ड्यूपॉन्ट कंपनी है, उसने सबसे पहले एकाइलिक फाइबर है वो बनाया था। ठीक है, और कमर्शियल प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया था। ठीक, तो ये तो थे हमारे सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद आते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स। ठीक है, रीजनरेटेड मतलब जो पुनः प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो ये भी हमारे कैसे होते हैं, मैन मेड फाइबर होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कोई भी नेचुरल सोर्स, जैसे कॉटन का हमने यूज़ कर लिया या वूल का यूज़ कर लिया और उसकी ट्रीटमेंट हमने किसी केमिकल से करा दी। ठीक है, तो नेचुरल सोर्स से जो मटेरियल हमें मिलता है, फर्स्टली उसको किसी एक केमिकल में डिज़ोल्व किया जाता है, फिर उस सॉल्यूशन के साथ उसका फिलामेंट है वो बनाया जाता है, तब जाके यहाँ पे रीजनरेटेड फाइबर है वो तैयार होता है। कौन कौन से होते हैं, जिसमें नेचुरल सोर्स का यूज़ करके, केमिकल्स का यूज़ करके फिर उसमें उसको रीजनरेट किया जाता है, तो विस्कस रियोन, एसीटेट और ट्राई एसीटेट। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आता है विस्कस रियोन। विस्कस रियोन देखो कैसे बनता है, सबसे पहले तो ये क्या है, एक रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर है, मतलब इसमें सेल्यूलोज फाइबर को रीजनरेट किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसमें क्या होता है, एक वूल पल्प होता है। ठीक है, और या फिर जिसको वेस्ट कॉटन भी बोलते हैं, तो उसकी एक केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है, और कौन सा इसमें प्रोसेस किया जाता है, वेट स्पाइनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वुड पल्प जिसको बोलते हैं सेल्यूलोज, उसकी केमिकल ट्रीटमेंट कराई जाती है। तो इसमें सेल्यूलोज को क्या किया जाता है, सबसे पहले ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, कोल्ड। ठीक है, कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप उसको उसका एक्वास बनाते हो ना, तो वो थोड़ा थोड़ा गर्म होता जाता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी ट्रीटमेंट करा दी जाती है सेल्यूलोज की। उसके बाद फिर कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ किया जाता है, तब जाके हमें क्या मिलता है, विस्कस। ठीक है, तो इस रीज़न के कारण ही जो रेयन है इसको विस्कस रेयन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो कैवलर है, ठीक है, कैवलर है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ना, उसमें कैवलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है नाइलॉन। नाइलॉन है, ये भी हमारा क्या है, फर्स्ट फाइबर है जो हुमेन के द्वारा सिंथेसाइज किया गया था। ठीक है, ये भी मैन्युफैक्चर किया गया था 1935 में। ठीक है, और नाइलॉन जो वर्ड है ये न्यूयॉर्क की एक सिटी है, उससे ये डिस्कवर किया गया है, डिराइव किया गया है। ठीक है, अब ये क्या होता है, नाइलॉन ये एक पॉलीअमाइड फाइबर होता है। ठीक है, पॉलीअमाइड क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो यूनिट होती है वो अमाइड होती है। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, नाइलॉन होता है, किसमें यूज होता है भाई, जो फिशिंग नेट्स होते हैं, मछली पकड़ने वाले जो जाल होते हैं, हम जो ब्रश करते हैं तो ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो भी नाइलॉन से बने होते हैं। जो पैरासूट होता है वो भी नाइलॉन से बना होता है। ठीक है,
जो माउंटेनियरिंग रोप्स होती है भाई, जो हम माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं ना जिन रस्सी के थ्रू, तो वो भी नायलॉन से बनी होती हैं। टायर्स, ठीक है, तो ये सारे किससे बने होते हैं? नायलॉन से, ठीक है। नायलॉन है ये सबसे पहले कब ऑब्टेन किया गया था? तो ये मैंने बता दिया 1935 के अंदर ही सिंथेटिकली हमें मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था हमारा फाइबर टॉपिक। आई होप आप लोगों को फाइबर टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।